नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बजट 2024 जो हमारा ये अंतरिम बजट पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और बजट में हमारे क्या क्या नए नए प्रावधान आए उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, पूरा पूरा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले समझते हैं बजट को। तो क्या होता है बजट और इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा की बॉगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 ईस्वी में पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार के चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। ठीक है भाई। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनकी बात करते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि विकसित भारत बनाने का एक काम कर रही है, जिसमें से पहला इन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों जो परिवार वाले हैं, इनको हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार सर्वसमावेशी विकास की दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। सरकार 4 प्रमुख समूह जैसे गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। नेक्स्ट समझते हैं पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि योजना क्या है। तो इस पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ये ऋण मिला है। पीएम जन धन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। फिर उन्होंने बताया कौशल भारत मिशन के बारे में। कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 34 लाख लोगों को कुशल बनाया है। कौशल भारत मिशन के तहत 3,000 नए आईटीआई की स्थापना की गई है। और वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ के रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। अगला कह रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान योजना। ये पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया है और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पिछले वित्त वर्ष में 7 आईटीआई, 16 आईआईटीज और 7 आईआईएम्स और 15 एम्स और 300 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% तक बढ़ गया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिवेणी यानी 3D ट्रिनिटी भारत के हर सपने को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की तो उन्होंने बताया है कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1%
बढ़ाने की बात कही गई है, हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा। नेक्स्ट ये बात करें सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है इसको रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्होंने मुफ्त टीका दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया तो इस आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। 2013-14 के बाद समुद्री खाद्य निर्यातक दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि 9 करोड़ महिलाएं वाले 83 लाख स्वयं सहायक समूह ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए सशक्त बनाया है। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन तकनीकी को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा व्यय सकल घरेलू उत्पाद ये 3.4% होने का अनुमान है। 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। ई बसों को अधिकाधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वार्षिक ब्याज मुफ्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं की जाएंगी। और ये हमारा लास्ट वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो पहले 5.9% था। वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% आंका गया है। वित्त वर्ष 2024 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं। वित्त वर्ष 2025 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024 कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे का 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2025 सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया है। नेक्स्ट सीतारमण जी कहती हैं कि पिछले 10 साल में हमारा करदाता उधार यानी कि टैक्स पेयर बेस बढ़ा है। अब इसमें समझने की बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वही रहना, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। पहला क्वेश्चन है अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। बजट शब्द का अर्थ होता है, तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया? तो 18 फरवरी 1860 को ये बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विलियन, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो बजट प्रणाली की शुरुआत ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ? तो संविधान में बजट नहीं ना आके इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि दोनों बातें एक ही हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 112, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो ये किया गया 1924 में, यानी जो हमारा सामान्य खर्चा था, सामान्य जो हमारे व्यय थे उनसे अलग कर दिया गया था रेलवे के व्यय को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट, जो हमारे केंद्र सरकार का बजट और रेलवे का जो बजट है, इसको वापस से फिर विलय कब किया गया? तो ये किया गया 2017 में, फिर से एक कर दिया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो ऑब्वियस सी बात है वित्त मंत्रालय से संबंधित है, तो ये इसको कौन तैयार करेगा? वित्त मंत्रालय इसको तैयार करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये पेश किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो 2021-22 का जो बजट है वो भारत का पहला पेपरलेस बजट है। अगला, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो संसद में अभी तक का रिकॉर्ड है 4 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण जी हैं, भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है आपकी कौन? ये है आपकी पहली महिला वित्त मंत्री, यानी कि इंदिरा गांधी जी। देखो, अब इस सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है, पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी, याद रखना बिल्कुल, ठीक है भाई। बजट में क्या होता है? तो बजट में क्या होता है भाई, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 19, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली हमारी वित्त मंत्री बन गई निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो भारत में संतुलित बजट होता है, अधिशेष होता है और घाटे का बजट होता है, लेकिन आरक्षित का कोई भी बजट नहीं होता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 21, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था आपका 1987 में। कब? 1987 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो निर्मला सीतारमण जी ने अभी तक के सबसे बजट भाषण में सबसे लंबा भाषण दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अब ये 3 कौन कौन है तो इनके बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये 3 लोग हैं इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले ये प्रधानमंत्री हैं। अगला, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट ये पेश किया था 18 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो मोरारजी देसाई, इन्होंने
10 बार बजट पेश किया, यानी कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के हाथ में। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया गया था? 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो ये किया था फरवरी के अंत में। कब? फरवरी के अंत में। ये कब की बात हो रही? तो 2017 की। 2017 से पहले जब भी हमारा बजट पेश किया जाता था तो फरवरी के अंत में। लेकिन 2017 के बाद हमारा ये बजट कब से पेश होने लगा है? तो 2017 के बाद जो बजट है ये किस तिथि 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा है? तो ये हमारा 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी को हमारा बजट ये पेश किया जाने लगा है। कब से? 2017 के बाद। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह हर ग्रुप में शेयर करना। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप में इसको शेयर करना। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में इस बात को आप जरूर मेंशन करना। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।